जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 30 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। इनफैक्ट इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। हालांकि कल मैंने जो स्कॉर्पियंस की रीडिंग की थी उसमें दिखाई पड़ा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा लव करने वाला है। अनकंडीशनल लव उनका होगा आपके लिए। बट यहाँ पर हम लोग क्लियर कट चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो आपको इस रीडिंग से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो उनकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। प्लीज़ मुझे क्लियर कट बता दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या इंटेंशंस हैं उनकी। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइटिंग का कार्ड। तो ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई फाइट हो चुकी है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ में एंटर होते हैं तो फाइटिंग के चांसेस हैं। मतलब कि या तो आप इनसे कुछ बुरा भला बोलेंगे या आपकी फैमिली इन पर नाराज़ हो सकती है। एंड तीसरी कंडीशन ये भी है कि इनको लगता है कि ये आपके लिए फ़ाइट करने को तैयार हैं, मतलब आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे 3 कंडीशन निकली हैं। ओके, एंड अब यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस 2 ही साइन है यहाँ पर। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। लेकिन ये रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपसे क्या रेजोनेट करता है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 8, 10, 4, 4, 6, 4। तो 444 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड 44 किसी की एज हो सकती है। 1 एंड 16 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 111 दिख रहा हो सकता है। 10 आपको दिख रहा हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर का नज़रिया पहले आपको देखने का बिल्कुल डिफरेंट था। ये तस्वीर के एक रुख को देख रहे थे। मतलब कि ये सिर्फ या तो सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे थे, सिर्फ अपने बारे में सोचा इन्होंने आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इनको लगता था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप इनको छोड़ के कभी जाएंगे नहीं, या फिर आप इनके लिए हमेशा वेट करते रहेंगे, या फिर ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब सही है। मतलब हर इंसान खुद का लॉयर होता है। इसी तरीके से इन्होंने सोचा था कि जो कर रहे हैं वो सही है, या कल को सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो इस तरह की मेंटालिटी इनकी हो सकती है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको बहुत तगड़ा वाला गिल्ट हो रहा है। इनको हर एक चीज़ का अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, इन्होंने क्यों तब सिचुएशन को, क्योंकि तब ये इमेच्योर हो सकते हैं, या तो एज में कम है आपसे, या तो फिर ये अगर एज में ज़्यादा भी हैं तभी भी ये जो है इनका दुनिया को देखने का नज़रिया ही डिफरेंट था। या ये बहुत प्राउड हो सकते हैं, बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। वैसे 4 नंबर का कार्ड है ये, मतलब ये सेल्फ सेंटर्ड थे। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। अपनी चीज़ों को लेकर प्रायोरिटी पे रखना, अपनी चीज़ों को नंबर 1 पे रखना, ये इनकी हैबिट थी। इन्होंने आपके बारे में शायद कभी सोचा ही नहीं। एंड अब इनको लग रहा है कि ये इन्होंने क्या कर डाला, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सर पकड़ के रोने वाली कंडीशन है इनकी। ये चाहते तो ये हैं। अब देखिए, कोई इंसान कब तक रोएगा, कब तक वो एक ही चीज़ पर शोक मनाता रहेगा। तो ये चाहते हैं इस एनर्जी से निकलना, आपके साथ फिर से वही सारा टाइम स्पेंड करना, लाइट एनर्जी में आना, मस्ती करना, एंजॉय करना ज़िंदगी को। लेकिन इनको लग रहा है कि ये सब करने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे रेबल का कार्ड देखा है, तो रेबल का मतलब यही होता है कि विद्रोह कर देना। मतलब जो सोसाइटी के रूल्स कस्टम्स हैं ये सारी चीज़ें तोड़ना, मतलब कुछ ऐसा छोड़ के आना या तोड़ के आना जो जनरली कोई नहीं करता है, या जो शायद इनकी हिम्मत से भी बाहर है।
तो इनको यही फील हो रहा है कि अगर इनको इस पेन से निकलना है, अगर इनको ये वाली खुशी चाहिए, इंजॉय करना है, बच्चों की तरह खुश होना है, तो वो खुशी इनको सिर्फ तभी मिल सकती है जब इनको कुछ चीज़ों को छोड़ के आना पड़ेगा। एंड ये कुछ चीज़ें इतनी ईजी नहीं हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टफ हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब ये क्या करें। हालांकि काफ़ी हद तक मुझे फ़ाइट करने के लिए ये तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी पता है। अब देखिए, कोई ऐसा काम किया जाएगा जिसमें सोसाइटी ऑब्जेक्शन करती है। पॉसिबल है कि आपकी फैमिली भी ऑब्जेक्शन करे, ये भी पॉसिबल है कि आप तैयार हों या ना हों, एंड इनकी फैमिली खुद की वो भी ऑब्जेक्शन कर सकती है। तो इतने सारे ऑब्जेक्शंस में समझ लीजिए कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि सोल्जर वाली तैयारी की है इन्होंने, कि बिल्कुल इन्होंने सोच समझ के सारे डिसीजन ले लिए हैं कि चलो ठीक है, अब जो भी होएगा देखा जाएगा, लेकिन ये फाइट करेंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा मतलब इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग बिट्रियल किया हो सकता है बहुत तगड़ा, एंड ये इन्हीं पे भारी पड़ गया है। इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, इन्होंने अपनी दुनिया खुद तबाह कर ली, इस तरह की फीलिंग इनको आ रही है। मतलब इनके पास चांस था कि ये सारी चीज़ों को ठीक कर सकते थे, चांस था कि ये सब चीज़ें मतलब आज ये बहुत खुश होते, लेकिन इन्होंने जो है कुछ ऐसा दिमाग चलाया कि वो चीज़ इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने किस्मत के सुधरने का वेट किया हो कि जब सही टाइम आएगा तो आप ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ही जो है उसी ने सारा गेम चेंज किया है। ओके, गेम चेंजर का काम किया है। मतलब पहले जो आपको दुख दिया था, जो पेन इन्होंने आपको दिया था, हो सकता है कि आप कई रातों तक सो ना पाए हों, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोए हों, या आपकी दुनिया बिल्कुल ऐसी हो गई हो, मुरझाई हुई। ओके, तो अब जो है गेम चेंज हो चुका है। अब ये जो है, अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं एंड ये रो रहे हैं। तो ये सोच रहे थे कि आप ही आएंगे इनके पास, आप ही रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इनके पैर पड़ेंगे कि आप जो है मतलब इनको मतलब ये आपको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इनकी सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं। एंड अब ये जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, सोच रहे हैं कि किस्मत साथ दे दे, लेकिन किस्मत ने साथ आपका दिया है, इनका नहीं दिया है, क्योंकि चीटिंग इन्होंने की थी, आपने नहीं। ओके, तो अब इनको लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, शादी करने के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इन्हीं को हार्डवर्क करना पड़ेगा, अगर ये चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में आप देखिए, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली है, तभी भी इनको लग रहा है कि वो भी इनको छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि वो इनके लिए बिल्कुल जी का जंजाल बन गया है। यस, एंड ये उससे निकलना चाह रहे हैं। अब इनके अंदर देखिए मैच्योरिटी आई है। ये जो फुल बटरफ्लाई है, इसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब इनको अकल आई है, अब इनको लग रहा है कि किस तरीके से लाइफ को जिया जाता है, किस तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन एंड डेवलप किया जाता है। तो पहले इनके पास अकल ही नहीं थी, एंड ये समझते थे अपने आप को ओवर स्मार्ट। मैजिशियन का कार्ड आ चुका है। इनको लगता था कि सारी दुनिया इन्हीं के इशारों पे चलेगी। ये जब जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे, हर कोई वैसा ही करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब किस्मत फेवर में होती है तो हर इंसान जो है वो अपने आप को बादशाह समझने लगता है। उसको लगता है कि ये उसका दिमाग है, ये उसकी अकल है, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो हमेशा घूमता रहता है। आज इनके फेवर में है, कल आपके फेवर में हो सकता है। तो जब आज आपके फेवर में हो चुका है, तब इनके दिमाग ठिकाने आए हैं कि भाई लाइफ जो है, मतलब ईश्वर सबके हैं, सिर्फ इन्हीं के नहीं है। कल को इनके थे, इनके पास चांस था कि ये सब कुछ अच्छा कर लेते। अब इन्होंने सारे चांस अपने हाथ से गवा दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चालाकी इनके दिमाग में आ गई थी। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। तो अब इनको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इनका सारा कॉन्फिडेंस रखा रह गया है, एंड यहाँ पे टॉपर आ चुका है। अब ये बिल्कुल टूट चुके हैं, बिल्कुल इनके ऊपर बिजलियां गिर चुकी हैं, एंड इनके जो जितना भी कॉन्फिडेंस था, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये जो ईगो था, प्राउड था, सब का सब नष्ट हो चुका है। एंड ये होना ही था। इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए इनके ईगो, प्राउड और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आपके साथ इनका यूनियन होना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगर ये इसी एनर्जी में, जैसे कि कई बार होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मन्नतें दुआएं करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग देखते हैं कि मैडम आए नहीं आए नहीं। अब अगर ऐसे टाइम पे ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये कभी भी आपको समझेंगे नहीं, एंड लाइफ में आपके वही साइकिल रिपीट होता रहेगा। लेकिन जब किसी के बिल्कुल दिमाग ठिकाने लगा के भेजा जाता है,
मतलब डिवाइन की तरफ से उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो दूसरे के साथ गलत कर रहा है। क्योंकि अगर ईश्वर इनको चाहते हैं तो आपको भी तो चाहते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि एक पर्सन को बिल्कुल दबा के रखा जाए, दूसरा पर्सन अपने अकॉर्डिंग, मतलब कोई इंसान किसी इंसान को अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। सारी दुनिया ईश्वर के कहने पे चलती है, तो ये कौन होते हैं किसी को अपने इशारों पे चलाने वाले। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन ने, जो इन्होंने अपने आप को सब कुछ मान लिया था, तो इनको दिखा दिया है कि हर कोई ईश्वर के ही अंडर में है, कोई अपने दम पे, मतलब अगर आप अच्छा करते हैं तो नो डाउट आपको साथ मिलेगा यूनिवर्स का, डिवाइन का। लेकिन अगर आप किसी इंसान को ऐसा सोच लें कि वो मतलब आप उसकी ज़िंदगी डिसाइड कर लेंगे, तो इतना हक तो किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग के मोड में आ चुके हैं ये पर्सन। यस, मॉरलिटी अब इनकी समझ में आ रही है कि वाकई में जो मॉरलिटी होती है वो होती क्या है। ओके, मतलब किसी एक के साथ जस्टिस करना, दूसरे के साथ इनजस्टिस करना, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, तो थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस करने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। तो अगर ये जस्टिस पसंद थे तो इनको सबके साथ जस्टिस करना चाहिए। ओके, तो यस, अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन वो सही फॉर्म में आ रहा है। अब इनको फील हो रहा है कि यही हैं जो अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिगाड़ा अपने है तो ठीक भी आप ही को करना है। ये चीज़ अब इनकी कायदे से समझ में आ चुकी है, एंड अब यही इस रिलेशनशिप को लीड करने वाले हैं, लेकिन सही ढंग से। तो आई होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।